चलो आज जो बात करेंगे नमस्ते धर्मेंद्र यादव मतलब पवन यादव कह लो या धर्मेंद्र दोनों ही मेरे ही नाम है। तो शरीर अनुगामी है, इस पे आज टॉपिक बनाना था। अभी हायर लेवल पे तो ज़्यादा नहीं बना पाएंगे क्योंकि निचले लेवल की ही बातें अभी ज़्यादा समझ में नहीं आती है। जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं उनको ये बातें जो हायर लेवल की तो कैसे समझ में आएंगी। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा हायर लेवल की बातें नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए तो भाई जो कम पढ़े लिखे हैं वो कैसे समझ पाएंगे इस बात को जो ऊंचे लेवल की बताऊंगा। तो इसलिए नीचे जो सामाजिक लेवल की बातें हैं अभी वही पूरी तरीके से नहीं सुलझ पाई हैं, उन्हीं बातों से दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। तो निचली लेवल की ही बातें करेंगे, धीरे धीरे हायर लेवल पे बढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर भी कभी कभी थोड़ी बहुत बात मैं बता देता हूँ जो कुदरत का हायर लेवल का जो नॉलेज है, ज्ञान है। तो क्या होता है कि काफ़ी टॉपिक तो क्या था कि जो शरीर अनुगामी है, हमारा शरीर है वो अनुसरण करता है, उसी पे बनाना था। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक बना पाएंगे इस पे, लेकिन आज तो इस बारे में ही बना पाएंगे कि देखो काफ़ी जन्मों के जो पुण्य कर्म होते हैं, काफ़ी जन्मों के जब हमारे मतलब पुण्य कर्म मतलब अच्छाइयाँ बढ़ जाती हैं ऐसा समझो। तो क्या होता है कि किसी जो आध्यात्मिक जो लेवल पे ऊंचे लेवल पे स्पिरिचुअल लेवल पे ऊंचे लेवल पे पहुंचे हुए आदमी हैं, उनसे हमारा सानिध्य हो पाता है, हमारा कांटेक्ट हो पाता है या हमारा संपर्क हो पाता है। देखो ऐसा जो प्रैक्टिकल है इस धरती पे, ऐसे प्रैक्टिकल दुर्लभ हैं। कौन से प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल जो सीधे बात कहेंगे, घुमा फिरा के बात नहीं कहेंगे कि देखो परमात्मा का जो आपको जो चांस मिल रहे हैं आपको वो दुर्लभ है। कि ऐसा आपने किताबों में बहुत पढ़ा होगा, जो स्पिरिचुअल में आपने काफ़ी देखा होगा कि टीवी पे काफ़ी देखा होगा, पुराने जो सीरियल्स होते हैं, ग्रंथ होते हैं, या दूसरे धर्मों में भी ग्रंथ हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग ग्रंथ हैं, उनमें काफ़ी बातें दिखाई गई है। लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अब प्रैक्टिकल का तो कई जन्मों के बाद में ही कोई जो गुरु है वो उनका संपर्क मिल पाता है और हम उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। देखो जी ऐसा है कि आपके पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे अगर आपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में जो अच्छे काम किए हैं उससे ही आपको ऐसे चांस मिल रहे हैं और आपको उनसे से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, संपर्क रखना चाहिए। आप सब पूरी दुनिया से संपर्क रखते हैं अपने फायदे के लिए, पैसों के लिए, लेकिन एक कमी आ जाती है। कभी भी आप जो आध्यात्मिक लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में जो गुरु हैं, जो पूर्ण रूपता जिनको प्राप्त हो चुकी है, उनसे आपका सानिध्य नहीं हो पाता है, आप ज्यादा कांटेक्ट नहीं रख पाते हो। तो क्या होता है, आपने भी देखा होगा कि समाज के आदमी अपना ही ध्यान नहीं है, उन्हें अपने शरीर के बारे में ही खुद नहीं पता है, वो अपनी ही मदद खुद नहीं कर पाते हैं, तो वो आपकी क्या मदद कर देंगे। वो तो ऐसा है कुदरत जैसा उनको चला रही है वैसा इस दुनिया को भोग के चले जाते हैं। तो आपको पता है उनको कुदरत चला रही है, कुदरत उनको मार भी देती है, आए ना आए बराबर बात है वो। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि आपने अच्छे कर्म किए थे, पुण्य कर्म किए थे, आपके शरीर के अंदर कुछ अच्छी ऊर्जाएं वास कर रही हैं जिससे कि आपको सानिध्य या कांटेक्ट कह लो वो आपको प्राप्त हो रहा है। आप उस लेवल में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें, ना कि सामाजिक लेवल में। समाज में तो ऐसा है जिनके साथ आप हो वो आज हैं कल नहीं हैं। क्या पता आप जिनसे आपका ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, जिनसे आप ज्यादा प्यार प्रेम करते हैं, वे क्या पता आज हैं कल नहीं हैं। देखो मैं पुराने एग्जाम्पल तो देता नहीं हूँ किसी के, लेकिन एक बात ध्यान में आ गई तो बहुत अच्छी बात थी, वो आज यहाँ कह देनी चाहिए उस बात को। वो बात क्या थी? कबीर साहब ने एक बात लिखी थी कि जैसी प्रीत कुटुंब की, अपने परिवार की जैसी प्रीत है, आप जैसा अपने परिवार से प्रेम भाव रखते हैं ऐसी गुरु से होए, ऐसे ही प्रेम भाव गुरु से होगा तो तादास का पल्ला पकड़े ना कोई। तो कहने का मतलब ये है कि उसको कोई भी गलत ऊर्जाएं, गलत एनर्जी या शक्ति इधर उधर नहीं ले जा सकती हैं, उसको दुर्गति में नहीं ले जा सकती हैं, चाहे जीते जी है चाहे मरने के बाद में भी है। क्योंकि आप जिनसे प्रीत करते हैं निश्चित बात है कि वो मदद करेंगे ही और वो उनसे सुलझने में सक्षम है उन शक्तियों से।
तो ऐसा ना समझे कि वो उनसे सक्षम नहीं है। सामाजिक लेवल में कौन अमीर है कौन गरीब है इस चीज को नहीं देखना चाहिए। अमीरी गरीब तो ये पैसे चलते रहते हैं, इस चीज से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। सिर्फ ये देखो कि किसको कितना ज्ञान है, कोई पूर्णता को प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। जो पूर्णता को प्राप्त है वही पूर्णता को प्राप्त करा सकता है, परम सत्ता को प्राप्त करा सकता है। परम सत्ता का मतलब आप समझ लो, परम तत्व कह लो, परमात्मा कह लो, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये परम तत्व परम सत्ता परमात्मा को क्यों कहते हैं। तो आप इस चीज से ज्यादा बेनिफिट उठाए, यही कहना चाहता हूँ। लैगिंग ना करें, धीरे धीरे इस चीज में आगे बढ़ें और किसी भी बात का बुरा ना माने। थोड़ी बहुत बातें जो आपके अंदर गलत ऊर्जाएं हैं उसको बाहर निकालने के लिए, उसको शरीर से बाहर, आपके शरीर के अंदर उसका वासा है, वो एंटर कर चुकी है आपके शरीर में, वो आपको परेशान कर रही है, इसलिए उस बात को बताना जरूरी है। वो बात कड़वी भी हो सकती है, वो बात थोड़ी सी मीठी भी हो सकती है। तो कोई भी कड़वी बात कही जाती है उसका बुरा ना माने, उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करें। तो कहने का मतलब यही है कि आपको ऐसा सानिध्य प्राप्त है, आपके अच्छे कर्म है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। फिर क्या पता कभी मौका मिले या ना मिले, नहीं मिलेगा, बात यही है, क्योंकि काफी टाइम के बाद में ही ऐसा मौका मिलता है। और प्रैक्टिकल का तो मौका बहुत रेयर चांस है। आपने साधु संतों की भी सेवा की होगी, आपने भाई किसी गरीब की भी सेवा की होगी, तो फिर भी कहीं पे भी ये प्रैक्टिकल देखने को दुर्लभ है जो कि आपको चांस मिल रहे हैं। पढ़ना लिखने की अलग बात है, टीवी देखने की अलग बात है, लेकिन रियल में प्रैक्टिकल क्या होते हैं? परमात्मा के दर्शन हो जाना। कौन सी शक्ति हमारे सामने आई हुई है, हमारे सामने कौन सी शक्ति हमारे फेस हो रही है, कौन सी शक्ति हमारे सामने आगे आने वाली है, उन सभी को जान लेना, उनसे सुलझ लेना। कौन सी चीज हमारे दिमाग को कंफ्यूज पैदा कर रही है, कौन सा भ्रम हमें पैदा कर रहा है, कौन से तत्वों का क्या काम होता है। इस कुदरत में बहुत से एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स कह लो, परमाणु कह लो, सबका अलग अलग काम है। उनको कैसे ठीक किया जाए, उनसे कैसे सुलझा जाए, कौन सी एनर्जी से किस तरीके से डील करना। जैसे आप समाज में डील करते हैं ना, कि भाई कैसे किसी से बोलना है, घर आए तो कैसे आदर करना है, पंचायत में कैसे बोलना है। तो आपको जैसे समाज का ज्ञान है, ऐसे ही स्पिरिचुअल लेवल का भी ज्ञान होना चाहिए। तभी आपके शरीर के अंदर आने वाली, आपकी लाइफ में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, आपका उनको पूर्णता से ज्ञान होगा और उनसे सुलझने का भी ज्ञान होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन क्या होते हैं, दुरुपयोग तो करना नहीं चाहिए किसी भी चीज का। लेकिन जितने भी ये स्पिरिचुअल टाइप के आदमी होते हैं, इनको मतलब सभी तो नहीं, हर आदमी को तो ये सुलझने का तरीका प्राप्त नहीं होता है। जो पूर्ण गति ब्रह्म पदवी पे पहुंचे हुए हैं, उन्हीं को इस टाइप का ज्ञान होता है, वही पूर्णता से समाधान कर सकता है। वो करे या ना करे वो उनकी इच्छा पे निर्भर है, बाकी उनके पास समाधान तो है ही। तो धीरे धीरे ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। कई जन्मों के बाद में, पुण्य कर्म के बाद में इस मौके का फायदा नहीं उठाओगे तो पिछले जन्मों में जो आपने पुण्य कर्म किए हैं वो क्षीण हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, फिर से पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकल दुर्लभ है, प्रैक्टिकल का फायदा उठाओ और खाली बातों या कल्पनाओं में या ग्रंथों में मत उलझे रहो, टीवी में मत उलझे रहो, मूर्ति पूजा में इनमें ज्यादा मत उलझे रहो, समाज में ज्यादा मत उलझे रहो। थोड़ा बहुत जरूरी है कर लो, बिल्कुल जरूरी है, थोड़ा बहुत तो कर देना चाहिए। तो शायद काफी हो गया आज के लिए। तो मैं यही कहना चाहता था कि आप नेक्स्ट टाइम से ये बात बताने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी कि आपको अच्छा मौका मिल रहा है, आपके जो प्रैक्टिकल का है उसको प्रैक्टिकल को करो और इसमें आगे बढ़ो। प्रैक्टिकल आगे हो सकते हैं। अब छोटी छोटी बातें ही सुलझानी पड़ती हैं। पहले अगर ये छोटी बातें सुलझे गई तो आगे के प्रैक्टिकल हो पाएंगे, फिर बड़ी बातें बताई जाएंगी, फिर प्रैक्टिकल शुरू होंगे। प्रैक्टिकल के लिए तो कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल तो यहीं से डायरेक्ट हो सकते हैं, सीधे यहीं से बैठे बैठे प्रैक्टिकल पॉसिबल है। जो पूर्ण गुरु होते हैं, जो पूर्ण पदवी पे पहुंचे होते हैं, वो प्रैक्टिकल डायरेक्ट करा सकते हैं। तो उन पे संदेह ना करें,
गुरु पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए, अपनी मनोवृत्तियों पे संदेह करना चाहिए और प्रैक्टिकल के फायदा उठाना चाहिए। हकीकत में ऐसा देखा जा सकता है, जो आपने किताबों में, ग्रंथों में जो चीजें सभी देखी हुई हैं, उनका डायरेक्ट आपको दर्शन हो सकते हैं, आप डायरेक्ट उनसे देख सकते हैं, डायरेक्ट उनसे बात हो सकती है, सीधे तौर पे आपको अपनी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं, जो कुछ है वो डायरेक्ट भी हो सकता है। मैं तो ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, फिर भी समाज की भलाई के लिए, अपने जो प्यारे आदमी हैं उनकी भलाई के लिए ये थोड़ा बहुत कर देता हूँ। तो काफ़ी हो गया, धन्यवाद आज के लिए। अगला वीडियो कल बनाएंगे।